गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर रहेगा हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग उसी का ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दी थी? ये पीटर मिशेल ने इन 1961। और ये हाइपोथेसिस ये स्टेट करती है कि एटीपी सिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस में होता है वो किस वजह से होता है। तो एटीपी सिंथेसिस जो हो रहा है इट इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट बट अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। जैसे आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट में ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, इन्हें हमने क्या कहा था बच्चे? थाइलाकोइड। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा ये इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही बनेगा। प्रोटॉन्स यहाँ हाई होंगे और इधर स्ट्रोमा के साइड क्या होंगे बच्चे? लो होंगे। तो हम ये कहेंगे कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये डिफरेंस क्रिएट हो गया है प्रोटॉन्स का, इसी को बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस। ओके, तो आज अब हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेन जो चीज़ है वो ये आती है यहाँ पे कि ये जो प्रोटॉन, मैंने अभी सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि एटीपी सिंथेसिस प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ लिंक है। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो यहाँ पर बन रहा है ये किस वजह से बन रहा है? इस पूरी हाइपोथेसिस में एक्चुअल में एनसीईआरटी में भी इसके 3 रीजंस आप लोगों को गिवन है। यही 3 रीजंस को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अब आगे के लेक्चर में करने वाली हूं। तो प्लीज आप लोग अटेंटिव रहिए और इस साइड ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अंदर ज्यादा क्यों होंगे, बाहर कम क्यों होंगे? तो ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ग्रेडियंट डेवलप होगा, डिफरेंस बनेगा, ये कैसे बनेगा? इसके 3 रीजंस है। फर्स्ट रीजन पर हम आते हैं, पर उससे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इसी को थोड़ा अच्छे से और इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। थोड़ा सा तब तक आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ सकते हैं बच्चे। जब तक मैं ये डायग्राम बना रही हूं तब तक आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिवाइज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा बनाने में, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको भी जल्दी कंप्लीट कर लें और तब तक आप भी अपना क्या पढ़ लो? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बाकी का डायग्राम मैंने एक ओवरव्यू बना दिया है जिसमें आपको ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है बच्चे? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एंड हियर इट इज स्ट्रोमा साइड। जहां पे आप लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे यहीं पर डार्क रिएक्शन होगी, पर उससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं केमी ऑस्मोटिक, जिसमें आप लोगों को मैंने अभी अभी बोला था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनेगा, वो 3 रीजन से बनेगा। उसमें से हम लोग फर्स्ट रीजन पढ़ते हैं। आइए इधर देखिए, PS2 जो है जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसका रिएक्शन सेंटर P680 ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा और किसे दे देगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर दिखा देती हूँ। हियर इट इज P680 एंड ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जो कि किस साइड लोकेटेड है?
जो कि मेम्ब्रेन के आउटर साइड लोकेटेड है। ओके, उसके बाद जब ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को, इससे PS2 को इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए इसके साथ एक वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम जुड़ा होता है, इसको वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम भी बोलते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इनसाइड द ल्यूमेन वाटर को क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, वाटर को तोड़ देगा। वाटर जब टूटेगा तो वाटर का जब यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी तो कुछ प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, ये जो वाटर ब्रेकडाउन हुआ है इसके टूटने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स PS2 को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की कमी जो PS2 को हुई थी वो कमी PS2 की पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट इज these प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स ल्यूमन में आ चुके हैं। ये क्या है, थाइलाकॉइड का ल्यूमन। थाइलाकॉइड ल्यूमन में ये प्रोटॉन्स क्या हो गए, ज्यादा, वाटर स्प्लिटिंग की वजह से थाइलाकॉइड ल्यूमन में प्रोटॉन्स हो गए ज्यादा। तो आपको फर्स्ट रीजन मिल चुका है कि ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा कैसे होगा, दैट इज वाटर स्प्लिटिंग इज द मेन एंड फर्स्ट रीजन। अब हम आते हैं सेकंड रीजन पर। सेकेंड रीजन को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन एनसीईआरटी की लाइंस भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, हमें पता नहीं लगता ये किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल में। तो वही यहाँ पे सेकेंड रीजन को ध्यान से देखिए इधर। अब PS1 जो है, आप लोगों को मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ाया था कि PS1 भी एक पर्टिकुलर क्या करेगा, वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड P7 फोटो सिस्टम 1 जो है इसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो सिमिलरली ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ट्रांसफर करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इसने एक्साइट कर दिया और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन आगे कहां जाएगा उसको मैं अभी पोज देती हूं, पर उससे पहले देखिए इधर PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया है तो ये इलेक्ट्रॉन इसे भी सेम जैसे PS2 को इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद इसे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी तो PS1 को भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बच्चे, कमी हो जाएगी। अब इसकी कमी को भी कोई ना कोई तो पूरी करेगा ना, तो वो कौन पूरी करेगा वो अब हम लोग देखते हैं। इधर देखिए, अब इसने जब अपना PS2 ने जब अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया था तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनसीईआरटी में लिखा है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे आगे ट्रांसफर करता है, PQH2 को। ये है क्या, ये है हाइड्रोजन कैरियर। क्या है ये, हाइड्रोजन कैरियर। PQH2 को ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और एनसीईआरटी में लिखा है बट नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, मींस ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको नहीं देगा, एक सेकेंड, ये अपना इलेक्ट्रॉन PQ को नहीं देगा, किसको देगा बच्चे, PQH2 को देगा। ओके, PQ इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर, PQH2 इज द हाइड्रोजन कैरियर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा, PQH2 को देगा, PQ को नहीं देगा। अब PQ से PQH2 कैसे बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को ये जब प्रोटॉन को रिमूव करेगा कहां से, स्ट्रोमा से, तो ये क्या बन जाएगा, PQH2। और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, PQH2 को। और फिर ये अपना प्रोटॉन जब आगे अपना इलेक्ट्रॉन जब किसे देगा, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर को जो कि किस साइड लोकेटेड है बच्चे, मेम्ब्रेन के इनर साइड।
अब एनसीईआरटी में क्या बोला हुआ है बच्चे, when this molecule, this hydrogen carrier, when this molecule transfer its electron to another electron carrier, then it removes its proton into the lumen. अब आप देखिए एक चीज हमें सेकेंड रीजन मिल चुका है जिस वजह से स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं और ल्यूमेन में क्या हो रही है, ज्यादा। वो क्या रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तब उस दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जब फोटो सिस्टम के थ्रू, तो उस दौरान ये हाइड्रोजन कैरियर ने ये क्या किया था, ये बनने के लिए प्रोटॉन स्ट्रोमा से लिए थे और वही कहां रिलीज कर दिए, ल्यूमेन में। तो स्ट्रोमा में क्या हो गए, कम, और ल्यूमेन में क्या हो गए, ज्यादा। तो अब इस वजह से ल्यूमेन में ज्यादा होंगे और स्ट्रोमा में कम हो जाएंगे। तो आपको सेकेंड रीजन मिल चुका है। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे पॉज दिया था PS1 पर। PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया था, तो इसे भी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई थी, कमी। और इसकी कमी को कौन पूरा करेगा, प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन ने वही इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे दिया, PS1 को। उसके बाद अब हम आते हैं वही रीजन, यही सेकेंड रीजन हम लोग लिख लेते हैं। तो सेकेंड रीजन क्या था, कब हुआ है ये ग्रेडियंट, कैसे डेवलप हुआ है, एक कारण है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू फोटो सिस्टम। Then protons from stroma move towards lumen। अब हम आते हैं थर्ड रीजन पर। इधर देखिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देती हूं, P700। ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये अभी मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइट कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है, अभी भी ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो दोबारा से इसे क्लियर लिख लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग भी अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सको। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मिल गया। जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ये इलेक्ट्रॉन मिला, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा किसके पास, फेरेडॉक्सिन के पास। और स्ट्रोमा साइड एक एंजाइम लोकेटेड होता है जिसका नाम है FNR। एनसीईआरटी में यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है इसका नाम FNR। FNR का मतलब क्या है, फ्लेवोप्रोटीन फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड। ये स्ट्रोमा साइड लोकेटेड है। अब ये करेगा क्या, जैसे इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उस दौरान, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, ये आई थिंक हो नहीं रहा है इसमें। तो उस दौरान ये क्या करेगा बच्चे, इसी को ही इरेज कर देते हैं हम, यहां लिख देते हैं स्ट्रोमा। तो बच्चे अब ये FNR एंजाइम क्या करेगा, तो ये NADP पॉजिटिव का क्या करेगा, रिडक्शन। तो इसके रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएंगे, यहां से आ जाएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जो आगे ट्रांसफर किए हैं यहां से आ जाएंगे, तो इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और इसके रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे रिडक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चे, प्रोटॉन्स चाहिए। और वो प्रोटॉन्स कहां से यूज किए जाएंगे बच्चे, स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा से वो प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो प्रोटॉन स्ट्रोमा से यूज होंगे तो क्या होगा, स्ट्रोमा में कम हो जाएंगे और ल्यूमेन में तो है ही ज्यादा। तो देखो मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या बन जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। इज दिस क्लियर। और जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा,
NADPH. Is this clear or not? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे? नेक्स्ट इसका थर्ड रीजन लिखते हैं, वो क्या है, किस वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट ओ बन रहा है, NADP पॉजिटिव रिडक्शन लिस्ट reduction of NADP positive to NADPH plus H positive towards stroma. This removes protons from stroma. ओके, तो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। अब आप देखते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने से और क्या हुआ। ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हुए, तो जिस जगह प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो वहां का पीएच उतना ही क्या हो जाता है बच्चे, कम हो जाता है। तो यहां का पीएच क्या होगा बच्चे, लो। इज दिस क्लियर? और स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो जहां प्रोटॉन्स कम होते हैं वहां का पीएच उतना ही क्या हो जाता है, हाई। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहां मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी बना है, और ये कह सकते हैं या फिर पीएच ग्रेडियंट भी बना है। प्रोटॉन पीएच का भी डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कम पैसे हैं, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैम आप प्लीज हमें दे दीजिए, आपके पास तो बहुत सारी मनी है तो आप हमें दे दीजिए कुछ, ठीक है। तो अब देखिए, चलो दान का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इधर प्रोटॉन ज्यादा है, इधर हाई कंसेंट्रेशन में है, इस साइड लो कंसेंट्रेशन में है, तो ज्यादा से लो की साइड जाने चाहिए, ठीक है। तो डोनेशन होना चाहिए कुछ, तो प्रोटॉन्स जो है वो ल्यूमेन से स्ट्रोमा की साइड वापिस आना चाहेंगे। इज दिस क्लियर? जब मेम्ब्रेन के क्रॉस ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, अगर प्रोटॉन ल्यूमेन से स्ट्रोमा में वापस आएंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटेगा तो होगा क्या उससे, ये प्रोटॉन्स कैसे वापस आएंगे बच्चे ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, थ्रू F0 पार्ट ऑफ एटीपी सिंथेज, यहां से वापस आएंगे। ओके, अब आपको ये मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया है कि एटीपी सिंथेज क्या है। पहले चलो इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। एटीपी सिंथेज जो है इसके 2 पार्ट्स का आपको दिखाई दे रहे हैं, CF0, CF1। ये CF0 पार्ट आप देखिए कहां लोकेटेड है, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, और CF1 पार्ट जो लोकेटेड है ये किस तरफ है, स्ट्रोमा साइड लोकेटेड है, स्ट्रोमा की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, या आप कह सकते हैं आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इज दिस क्लियर? अब होगा क्या बच्चे, ये जो एटीपी सिंथेज है इसके F0 पार्ट से जब प्रोटॉन्स मूव करेंगे तो F0 पार्ट इन प्रोटॉन्स का मूवमेंट में, इनके ट्रांसपोर्टेशन में हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये CF0 पार्ट हेल्प करेगा। तो एक तरीके से CF0 पार्ट क्या काम कर रहा है, ये ऐसा प्रोटीन है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रहा है इन प्रोटॉन्स की। इज दिस क्लियर? अब यही प्रोटॉन्स जब F0 पार्ट से क्या होंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा स्ट्रोमा साइड, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होगा, और उससे होगा क्या, जब यहां से प्रोटॉन पास होंगे तो CF1 की एक्टिव साइट एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें क्योंकि कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से इसकी F0 साइट जिसकी वजह से इसकी एक्टिव साइट एक्टिवेट हो जाएगी, और ADP में एक फॉस्फेट का एडिशन होगा, दैट मीन्स फॉस्फोराइलेशन, और क्या बनेगा बच्चों, ATP। तो आप देखिए पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, फिर वही प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस
2टा और this leads to the synthesis of ATP. Is this clear or not? अब देखिए आप ATP इस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए, केमियोस्मोसिस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट है? देखिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, कोई मेम्ब्रेन चाहिए जिसके अक्रॉस ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो सके. सो फर्स्ट इज मेम्ब्रेन. हम लोग इसी चीज को लिख लेते हैं. सो केमियोस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस क्या बने, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो. एंड नेक्स्ट वन इज अ प्रोटॉन पंप. And the third one is ATP synthase and the fourth one is proton gradient. तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आई हो. देखिए फर्स्ट पॉइंट जो था वो बहुत इजी है. क्या बताया था मैंने, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. इसकी वजह से यहां क्या हुए थे, ज्यादा. क्लियर. और बाहर अब आप देखिए सेकेंड रीजन मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, कि जब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का फोटो सिस्टम के थ्रू तब भी प्रोटॉन स्ट्रोमा से कहां आते हैं, ल्यूमेन में. थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था NADP पॉजिटिव का रिडक्शन के लिए कुछ प्रोटॉन्स चाहिए होंगे, वो भी कहां से यूज होंगे, स्ट्रोमा में. स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा में क्या होंगे, कम, और ल्यूमेन में क्या हुए, ज्यादा. तो इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बना, पीएच ग्रेडियंट भी बना मेम्ब्रेन के क्रॉस. और जब यही प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगी, एटीपी सिंथेसिस होगी. और वो आपको दिखाई दे रहे हैं एटीपी. अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा आगे के लिए बता देती हूँ एटीपी कहाँ बनी है. ये वाला एरिया क्या है सभी, स्ट्रोमा. एटीपी कहाँ बनी है, स्ट्रोमा में. NADPH भी कहाँ बना है, स्ट्रोमा में. अब बताइए आप लोगों को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में. और डार्क रिएक्शन में एटीपी और NADPH क्या होंगे, ये एसिमिलेटरी पावर्स हैं, एनर्जीज हैं. यही डार्क रिएक्शन में आगे क्या होंगी, यूज होंगी. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, डार्क रिएक्शन. और इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बच्चे C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे. ये सब पाथवेज साइकिल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. गुड आफ्टरनून.